अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। बच्चों, आज का जो मेरा ये वीडियो है क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हमारा है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज नंबर 8.3 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। बच्चों, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट, कितना अमाउंट बनता है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चढ़ता है, किस पे, कितने रुपीज़ पे। ठीक है ना। तो ए पार्ट लिखा है ए रुपीज़ 10,800, मतलब हमारे पास अगर रुपीज़ होंगे 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। हमारे पास पैसे हैं 10,800 रुपीज़। हम 3 साल के लिए हम देते हैं किसी को। हाँ, इस पे अगर इंटरेस्ट चढ़ता है 12.5%, ठीक है ना, साल के लिए, तो हमें क्या देखना है, इसका अमाउंट और इसमें इंटरेस्ट कितना चढ़ता है। ठीक है ना, साल के लिए इसका कितना इंटरेस्ट चढ़ता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे सोल्यूशन में जो पहली बात जो है यहाँ पे लिखा है रुपीज़ 10,800। जो रुपीज़ 10,800 है ये हमारा बनता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंसिपल, पी से हम डिनोट करते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में पी में लिखते हैं। ये किसके बराबर है, कितने रुपीज़ हैं हमारे पास, रुपीज़ 10,800। कितना है, शाबाश, 10,800 रुपीज़ है हमारे पास। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, बेसिक जो हमारा पहले हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना है, 10,800 रुपीज़। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइम, मतलब 3 ईयर्स क्या दिखाता है हमें, ये 3 ईयर्स हमें दिखाता है टाइम। तो हम लिखेंगे टाइम, TIME, टाइम, ब्रैकेट में हम लिखते हैं कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी हमें क्या दिखाता है, टाइम। कितने सालों के लिए है ये, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कोई बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो उसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। आप मानो कि ये भी हमने फिक्स रखा है कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। कौन सा अमाउंट, 10,800 रुपीज़। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि साल में इसको कितना इंटरेस्ट चढ़ता है। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चढ़ता है इस पर, शाबाश, वो हैं 12.5%, 12.5%। इस 12.5 को अगर हम ऐसे करेंगे, देखो इसको हम बनाएंगे फ्रैक्शन में। कैसे, ये मिक्स टाइप है ना, इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। अगर हम 12 को इंटू करेंगे 2 के साथ, प्लस करेंगे 1, डिवाइड बाय करेंगे 2, ठीक, वो किसके बराबर आता है, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1/2, दैट्स इक्वल टू 25/2%। ठीक, कितना निकलता है, 25/2%। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट भी लिखा है, टाइम भी मैंने लिखा है, इसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है, अमाउंट ए, ये हमें कैलकुलेट करना है, और हमें करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम कौन सी चीज़ अप्लाई करते हैं, कौन सी फार्मूला अप्लाई करते हैं, अमाउंट एज अमाउंट ए इज़ इक्वल टू, ये अमाउंट ए जो है, ए हम इसको डिनोट करते हैं, ये अमाउंट है। ठीक है ना। इसकी फार्मूला क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना, 1 प्लस आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना लगता है इस पर, डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज हम कितने में से निकालते हैं बच्चों, परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं। ठीक है ना। ऊपर हम देते हैं टी मतलब हो गया टाइम, कितने साल के लिए।
हमने अगर किसी चीज़ को डिपॉजिट किया है कितने सालों के लिए डिपॉजिट किया है, इसलिए हम लिखते हैं टी। टी हो गया नंबर ऑफ़ ईयर्स, हम कितने सालों के लिए इसको डिपॉजिट रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इक्वल टू पी यहाँ पे कितना है 10,800 रुपीज़, ये आपको मैंने लिखा है ऊपर, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800 रुपीज़, ठीक है ना। ब्रैकेट में है 1 ऐसे ही लिखना है वापस, प्लस आर कितना है, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 25/2, 25/2 डिवाइडेड बाई ये वाला 100, ठीक है ना। ये 25/2 जो लिखा वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है, क्योंकि आर हमारा क्या निकला यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ आर, दैट्स आर, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2, आर क्या है यहाँ पे 25/2 डिवाइड बाई क्या है 100, तो ऊपर क्या चढ़ेगा टी के बदले क्या है 3, क्योंकि ईयर्स यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ गया, हाँ टाइम टी वो है 3 ईयर्स, कितने हैं 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो इक्वल टू मैं लिखता हूँ बच्चों 10,800 शाबाश 1 + 25/2 इंटू ये जो 100 है ना नीचे से डिवाइड, ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा, किसका रेसिप्रोकल बनेगा 25/2 का, 25 का 2 क्या बाई का 2 का क्या बनेगा रेसिप्रोकल 100, रेसिप्रोकल हो गया उल्टा, इसका उल्टा बनेगा, मतलब क्या ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर आएगा और 100 आएगा नीचे, ऊपर से हम लिखेंगे 3, तो ये इसका रेसिप्रोकल बन गया, ठीक है ना, किसका 25 का 25/2 का। तो इक्वल टू हम लिखेंगे 10,800, देखो 1 है फिर है प्लस, देखो जब मल्टीप्लाई बीच में आता है ऐसे नंबर्स में जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे तब जब देखना पड़ता है, जब ये बीच में मल्टीप्लाई का ये आता है साइन, तब ऊपर वालों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बीच में प्लस होगा माइनस होगा तब मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होगी तो डिपेंड्स अपॉन द साइन, अगर प्लस होगा तो ऊपर वालों को प्लस होगा, बीच में से जो नीचे वाले डिनोमिनेटर से हमने एक ही डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वालों को 25 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 1 = 25, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 100 है, 2 × 100 हो गया 200, ठीक है ना, ऊपर चढ़ता है 3, ठीक 10,800 1 प्लस, देखो यहाँ पे 25 है, नीचे है 200, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर हम 25 को 1 के साथ करेंगे 25 1 = 25, 25 8 क्या आएगा, अगर हम 25 1 = 25 करेंगे 25 8 आता है 200, ठीक है ना, 25 8 = 200, तो यहाँ पे क्या बचा 1/8, 1/8 ऊपर क्या लिखेंगे हम 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक। तो इसी तरह मैं लिखूँगा 10,800 इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अभी मैं जो बोल रहा था डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 8 × 1 + 1 ये 1 डिवाइडेड बाई 8, ऊपर हम चढ़ाएंगे 3, वो किसके बराबर आएगा 10,800, 8 1 = 8, 8 1 = 8, 8 + 1 कितना हुआ 9/8, 9/8 ऊपर क्या आएगा 3, इसका मतलब ये है 10,800 इंटू जब हम 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, 9 × 9 × 9, 9 9 = 81, 81 9000 आता है 729 बाय 8 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 8 8 = 64 और 64 × 8 अगर हम करेंगे वो आता है बराबर 512 के, किसके 512 के, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किन दोनों को 10,800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 729 के साथ, वो बराबर आता है 7873200, ठीक है ना,
क्या आता है 77,837,200 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 512। ये आ गया 78,73,200 72,3,200 यहाँ पे कॉमा डालना है, सॉरी 78,73,200 डिवाइड पे क्या करना है 512। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके इन दोनों का हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इसका आता है 15,377। या आप डिवाइड करोगे, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम का वीडियो अपलोड नहीं होता है, मुश्किल होती है। इसलिए आप करना काम, इसको डिवाइड करना घर में बैठ के आराम से, ठीक है ना। 78,73,200, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके 15,377.34375, ठीक। ये क्या निकला है, ये निकला हमारे पास अमाउंट। क्या निकला अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, नाउ हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है, ये याद रखना आप, ये फार्मूलाज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, ये निकला ना हमारे पास। तो हम करेंगे काम, हम लिखेंगे 15,377 पॉइंट। देखो इसके बाद हम दो ही लिखेंगे, यहाँ पे है 3 के बाद तीसरा क्या है 3। अगर यहाँ पे ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तब हम इसको ऐड करते हैं, किसको, इस पे। क्योंकि ये 3 है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 4 ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास ये रुपीज़ बन देना यहाँ पे रुपीज़, ये भी रुपीज़ है, ठीक है ना। रुपीज़ 10,800 इन दोनों को माइनस करना। इन दोनों को माइनस करके क्या निकलता है बच्चों, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आता है, वो आता है 4,577, मतलब 4,577 रुपीज़, 4,577 रुपीज़ पॉइंट। ये क्या लास्ट पे बचता है यहाँ पे 34। समझ में बात आई। देखो ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, ये भी कितना डिजिट है 1 2 3 4 5। अब 34 को छोड़ो, ये 34 नीचे आएगा क्योंकि पॉइंट है, ठीक। बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, ठीक है ना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, 7 में से 0 काटेंगे तो कितना बचेगा 7, 7 में से 0 काटेंगे कितना बचेगा 7। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 2 में से 8 नहीं निकल नहीं सकता। अब यहाँ पे हम लाएंगे, इसको 1 देंगे तो कितना बनेगा 12 नहीं 13 में से 8 निकालने हैं। 13 में से अगर 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक। अब यहाँ पे कितने बचे, ये 4 और 0 है, 4 ऊपर है नीचे 0 है, 4 में से 0 निकालेंगे कितना बचा 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 निकालेंगे कितना बचा 0। तो यहाँ पे क्या था 34, ये 34 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है ना। ये 34 कहाँ आएगा नीचे, ठीक। तो बन गया ये इसका, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना चढ़ता है 4,577। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे, अमाउंट कितना बनता है, अब अमाउंट ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर। अमाउंट बनता है 15,377.34 ये। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।